और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जापान से। प्रधानमंत्री किशिदा की रैली में धमाका हुआ है। किशिदा के भाषण के दौरान किसी ने बम फेंका और धमाके के बाद लोग भागते नजर आए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। जापान के पीएम किशिदा सुरक्षित हैं, राहत भरी बात यह, लेकिन ये मौके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री किशिदा की रैली जब चल रही थी, वो संबोधित जब कर रहे थे तो किसी ने बम फेंका। यही वो संदिग्ध जिसे पकड़ा गया है। मौके पर किस तरह से अफरा तफरी मची, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जापान के पीएम किशिदा की रैली में धमाके की कोशिश, भाषण के दौरान ही विस्फोट हुआ और धमाके के बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी मची। एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जापान के पीएम किशिदा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मौके पर कुछ लोग ऐसे भी जो कि इस भगदड़ की वजह से घायल भी हुए, उन्हें भी उपचार दिया जा रहा है। लेकिन मौके की ये तस्वीरें निश्चित ही डराने वाली, क्योंकि पीएम की रैली में इस तरह से विस्फोट की कोशिश हुई। पहले भी इस तरह की तस्वीरें जापान से सामने आ चुकी हैं और इसलिए बहुत ही संवेदनशील हो जाती है इस तरह की घटनाएं जापान से। किशिदा के भाषण के दौरान बम का धमाका किसी ने किया और उसके बाद रैली के दौरान अफरा तफरी मच गई। और महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर, जहां रायगढ़ में खाई में एक बस जा गिरी। खाई में बस गिरने की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 30 यात्री ऐसे जो कि बुरी तरह से घायल हुए हैं। मुंबई पुणे पुराने हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ है। सुबह 4 बजे 200 फीट नीचे खाई में ये बस गिर गई। मौके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम लगातार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग घायल हैं उन्हें सुरक्षित अस्पताल सबसे पहले पहुंचाया जाए और इसी कवायद में लोग भी लगातार जुटे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी। यही वो खाई जिसमें ये बस जा गिरी। अनियंत्रित हुई ये बस और उसके बाद खाई में जा गिरी। प्राथमिक तौर पर यही जानकारी है, हालांकि जांच भी की जाएगी इस हादसे की। लेकिन सुबह 4 बजे की यह घटना, मौके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां नफरती बोल के आरोप पर एक्शन देखने को मिल रहा है। 8 नेताओं को पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी नेताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस सामने आया है और कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत की थी। आपको याद होगा, जिस तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे कांग्रेसी नेताओं की, जो कि बीजेपी नेताओं की शिकायत करने के लिए शिकायती पत्र लेकर पहुंचे थे और इस पर अब कार्रवाई हुई। एसएसपी की कार्रवाई, जिसमें 17 अप्रैल तक अब बीजेपी नेताओं को जवाब देना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी ममता हमारे से जुड़ गई, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, वो तस्वीर हमने देखी थी जिसमें कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं की शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक, क्या जानकारी इस पर? देखिए, बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने शिकायत की थी और उसके आधार पर नोटिस जारी किया गया है। इसमें जिन्हें नोटिस जारी किया गया है वो आईटी सेल प्रभारी सुनील एस पिल्लई है, संजय श्रीवास्तव है, केदारनाथ गुप्ता है, योगी साहू है, कमल शर्मा है, शुभांकर है, नंदन जैन है और बिट्टू पानी रही है। 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक के जो है वो जवाब मांगा गया है। दरअसल जो बीरनपुर की घटना है उसको लेकर उसको दूसरा ही रुख देने की कोशिश करने का आरोप इन लोगों पर लगा है और लगातार चाहे वो वीडियो मैसेजेस के जरिए और बयानों के जरिए लगातार ये वहां पर उनके ऊपर आरोप लगाए कि वो हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। कम्युनल जो वायलेंस है उसको बढ़ावा देने का और वो रंग देने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि इन लोगों को जो है वो नोटिस जारी किया गया है। जवाब इनसे मांगा गया और संतुष्टि जवाब नहीं जवाब जो है संतुष्टिपूर्वक नहीं देने पर इन पर जो है वो मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। और अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है वो बीजेपी पे सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उन पे सवाल उठते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही है बीरनपुर की जो घटना है, जो हिंसा भड़काई गई और जो 2 लोगों की और जो मौत हुई, इसका पूरा एक कारण ये माना जा रहा है कि बाहर से लोगों को ले जाया गया। ये जो जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उन पर आरोप है कि उन लोगों ने इस तरह के बयान दिए और लोगों को उकसाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे वीएचपी के हों, चाहे बीजेपी के लोग उस
बीरनपुर के आसपास जो है वो इकट्ठे हों और वहां पर किसी भी तरह के खतरे में जो है वो लोग पड़ सकते थे। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो सकती थी, क्योंकि बयान जो जारी किए जा रहे थे वो एक तरह से दंगा कराने वाले बयान जो है वो ये लोग बोल रहे थे, जारी कर रहे थे। और जाहिर तौर पर कांग्रेस का कहना है, ये सारे आरोप जो है वो कांग्रेस के, और कांग्रेस का कहना था कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए इस तरह की कोशिश ये जो बीजेपी के नेता हैं वो कर रहे थे। और ये वजह है कि इन्हें नोटिस जारी किया गया है और आने वाले समय में इन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि तमाम वीडियो खंगाले जा रहे हैं और ये आदेश दिया गया है कि तमाम वीडियो, बयान, ये सब खंगाले जाए। जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट, नफरती पोस्ट जो डाले गए हैं उसको जो है वो उसकी जांच की जा रही है और उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों की जान का सवाल है। एक छोटा सा बयान जो है वो आग भड़काने के लिए काफी होता है और यही कोशिश जो है वो छत्तीसगढ़ में, चूंकि शांतिपूर्ण राज्य है, ये दंगा भड़काने की कोशिश इन लोगों ने की है। जी बिल्कुल, और इस पर हम रिएक्शन भी ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से अरुण साहब जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण साहब जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या जवाब आप स्पष्ट करेंगे 17 अप्रैल तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किसी तरह से ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे समाज में सामाजिक सौहार्द बिगड़े। और जब से राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष को दबाने का प्रयास लगातार सरकार करती रही है और ये उसी का हिस्सा है। अरुण जी, लगातार बीजेपी पर ये आरोप भी, क्योंकि बाद में भी ये बयान बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा था कि बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, इसलिए शांति का माहौल पैदा होता है। और उससे पहले भी कई सारे ऐसे पोस्ट भी पाए गए पुलिस की तरफ से और इसी वजह से शायद जवाब मांगा गया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई इस तरह की बातें नहीं कही है, न पोस्ट डाला है, बल्कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण राज्य सरकार नहीं कर पा रही है और विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष की गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित और परेशान करती रही है। उसी का ये हिस्सा है। चलिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं तो देखना होगा भी क्या होता है आगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां संघ के फीडबैक के बाद बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और संघ के सर्वे पर यह पूरी जो बैठक थी आधारित थी। आई डेंजर जोन, जो जितनी भी ऐसी सीटें हैं जो कि रणनीति की जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है, इसी वजह से मंथनों का दौर उन्हीं सीटों पर लगातार चल रहा है। इन्हीं सीटों की समीक्षा की गई और प्रभारी मंत्री को भी निर्देशित किया गया है कि आगे की रणनीति को लेकर पहले से वो सजग रहें। अलग अलग 3 चरणों में बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह शामिल नहीं हो पाई कुछ निजी कारणों की वजह से, लेकिन जितने भी मंत्री शामिल हुए थे, साफ तौर पर निर्देश था कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमजोर सीटों पर बीजेपी फोकस करे। इधर नरसिंहपुर में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के सवाल पर कहा कि ये सूची में है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उनकी माने तो निगम घाटे में है और हम कर्मचारियों के हित में सोच रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में सरकार के हवाले से चलाया जा रहा है कि इस्पात निगम का निजीकरण नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आज भी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड निजीकरण की सूची में शामिल है, निर्णय होना बाकी है। बस ये कहना चाहता हूं और मेरी स्पष्टीकरण है कि हमारी सूची में आज शामिल है, निजीकरण की सूची में निर्णय होना बाकी है। हम कर्मचारियों के हित में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके साथ अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास हम बातचीत कर रहे हैं और ओएमडीसी से हमारी चर्चा हुई है। 3 ऐसे हमारे माइनिंग वहां पर अभी विचाराधीन है, कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया हमने, उसका कुछ हमने पैसा भी, राशि भी जमा हमने किया है। अगर हमको वो मिल जाएगा तो निश्चित तौर से हमारे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से हनुमान चालीसा में बताई गई 4 चौपाइयों की गलती पर
धार्मिक संत खुलकर विरोध करने लगे हैं। सीहोर में विश्व धर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष और कथावाचक पंडित अजय पुरोहित ने अपना विरोध दर्ज करवाकर साफ कहा कि मूल हनुमान चालीसा एकदम सही है और शिव को समर्पित है, और ऐसे में यदि रामभद्राचार्य महाराज संशोधित हनुमान चालीसा का प्रकाशन करवाते हैं तो धर्म संसद उसका बहिष्कार करेगा। रामभद्राचार्य जी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद पंडित अजय पुरोहित की भी प्रतिक्रिया आप सुनिए। वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट करते आइए जी महाराज जी। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तो तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा। जी जी जी। और तीसरा पाठ है 32वें में है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं है वो जी। सादर हो रघुपति के दासा। लिखा जाए कि यह सतबार पाठ कर जोई, तो यह शब्द का अर्थ केवल इसी चौपाई से है या पूरी हनुमान चालीसा से है? तुलसीदास जी ने जब लिखा जो सतबार पाठ कर कोई, इसमें कोई बाध्यता नहीं डाली, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसको सिद्धि मिलेगी। तो मेरा निवेदन ये है, रामभद्राचार्य जी निसंदेह बहुत ज्ञानी वेद शास्त्र पुराण के ज्ञाता हैं, लेकिन इस बात का तो हम विरोध करते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी हनुमान चालीसा संशोधित छपती है तो इसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और आज से सैकड़ों साल पहले जो तुलसीदास जी महाराज ने जो हनुमान चालीसा लिखी है वो अभी तक हम पढ़ते आए हैं और वही पढ़ेंगे, और संशोधित हनुमान चालीसा अगर आती है तो उसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर। लगातार बढ़ोतरी पर ये आंकड़े। कोरोना से फिलहाल ये जानकारी कि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है मध्य प्रदेश में। बीते 24 घंटों में कोरोना के 42 मरीज नए सामने निकलकर आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 266 हो चुकी है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी भोपाल से सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 15 नए मामले मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या राजधानी में 93 है। इंदौर से भी 7 संक्रमित मरीज, ग्वालियर में भी 6 मरीज मिले हैं। सीहोर में 3, नर्मदापुरम में 1, रायसेन में 2, राजगढ़ में 7 कोरोना मरीजों की पुष्टि। कुल मिलाकर 31 मरीज ऐसे भी जो कि स्वस्थ हुए हैं, और पॉजिटिविटी दर मध्य प्रदेश में 4.8% पर। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में 209 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की भी खबर है। स्वस्थ होने के बाद 73 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1395 पर पहुंच गई है। और दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा केसेस की पुष्टि 38 नए कोरोना मरीज दुर्ग से पाए गए हैं। और इधर नारायणपुर में नक्सलियों के नापाक इरादों पर पानी फिर गया। सुरक्षा बलों ने 5 किलो के आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पल्ली बारसूर मार्ग पर आईडी मिला था और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस आईडी को प्लांट किया गया था, लेकिन नक्सली अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी का पता चला, बम को डिफ्यूज किया गया। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चलता रहा। पुलिस से बचने के लिए शातिर बदमाश ने ड्रामा किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शातिर बदमाश बड्डू पटेल को दबोच लिया। तिलवारा पुल के पास धनवंतरी नगर चौकी मामले क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें पुलिस से बचने की कोशिश में लगातार ये व्यक्ति ड्रामा करता रहा। तस्वीरें देखिए। और आगे उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान आरोपी को लठ भी मारे। बीच मार्केट पर पुलिस ने जुलूस निकाला और नहाती लड़की का आपत्तिजनक वीडियो कैद करा था आरोपी। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। और देखिए किस तरह से पुलिस ने सरेआम जुलूस निकाला इस आरोपी का और उसके बाद पिटाई भी की।
और अब खबर ग्वालियर से, जहां पत्नी और ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकी देना दामाद को महंगा पड़ गया। धमकियों से परेशान ससुराल वालों का सब्र टूट गया। उन्होंने धमकी देने वाले दामाद को पकड़कर कूट दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दामाद को बचाया। उसकी शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन पुलिस के मुताबिक भोपाल निवासी इमरान की शादी ग्वालियर में हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और इस मामले की पेशी के लिए इमरान भोपाल से ग्वालियर आया था, जहां इमरान के पत्नी के साथ उसके परिवार के आने पर आपत्ति जाहिर की जा रही थी। जान से मारने की धमकी भी उसने दी, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। और भोपाल में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि उसमें कहीं कोई कॉकरोच तो नहीं है या छिपकली या केचुआ तो नहीं है। हाल ही में खाद्य विभाग की कार्रवाई में खाने में कई तरह के कीड़े मकोड़े निकले हैं। शिकायतकर्ता ने मौके पर वीडियो बनाकर खाद्य सुरक्षा विभाग में भी इसकी शिकायत की है और शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षण के दौरान संबंधित रेस्टोरेंट में फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इधर भिंड के लाहार क्षेत्र के केशवगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक दुष्कर्म का आरोपी है और वो जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। घर से 100 मीटर की दूरी पर खेत में शव के पास कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। इधर देवास में किसान के घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। सिंगावदा क्षेत्र में इस घटना का जो वीडियो है वो सामने आया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसान के घर के साथ ही सोयाबीन और गेहूं की उपज भी जल चुकी है। आग के चलते घर में रखे गैस सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। और अब जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बादलखोल वन अभयारण्य में लगातार भीषण आग धधक रही है। जंगल में आग लगने की वजह से पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सन्ना वन परिक्षेत्र के कवई के जंगलों में आग लगी है। कवई के जागरूक युवा जंगल में लगी आग को खुद बुझाने में जुटे हुए हैं। वन विभाग मौके से अदालत, कोई कोशिश उसकी तरफ से नहीं। ना अधिकारी ना कर्मचारी इस ओर संज्ञान ले रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से गांव वाले खुद आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 15 अप्रैल तक तापमान और बढ़ने की संभावना। अप्रैल अंत और मई में भीषण गर्मी की संभावना नजर आती है। नर्मदापुरम, रायसेन में रात का तापमान सबसे ज्यादा रहा। इधर कोंडागांव जिले में पहली बार खजूर भागा और चरक पूजा का आयोजन किया गया। जिले के बोरगांव में बंग समुदाय के लोगों ने शिव की कठिन पूजा की, जिसमें नंगे पांव खजूर के पेड़ पर चढ़कर नृत्य किया। इसके साथ ही शिव भक्त पीठ पर लोहे का हुक फंसाकर झूला झूले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चरक पूजा को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसमें व्रतधारी 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घर के बाहर सन्यासी बनकर रहता है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।